कनाडा दूसरा पाकिस्तान बन चुका है। पाकिस्तान की आईएसआई की एजेंसी जो कश्मीर के अंदर पूरे हिंदुस्तान के अंदर टेररिज्म फैलाने की कोशिश करती है, पाकिस्तान की वो आईएसआई की एजेंसी जो कनाडा के अंदर, अमेरिका के अंदर, यूके के अंदर खालिस्तानियों को उत्साहित करती है, उसको मजबूत करती है, उसको फंडिंग करती है, हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश करती है। मंदिर पे हमला और बार बार तिरंगे झंडे को पैरों में रोदे जाना, भारत मां को गाली देना, ये कनाडा सरकार की जिम्मेदारी है। एक दिन ये दूसरा पाकिस्तान बनेगा। पूरे देश में लोग, पूरी दुनिया के लोग किसी को मारेंगे, किसी को काटेंगे, आतंकवाद फैलाएंगे। देखो, सबसे बड़ी बात है कि कनाडा दूसरा पाकिस्तान बन चुका है। पाकिस्तान की आईएसआई की एजेंसी जो कश्मीर के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर टेररिज्म फैलाने की कोशिश करती है, पाकिस्तान की वो आईएसआई की एजेंसी जो कनाडा के अंदर, अमेरिका के अंदर, यूके के अंदर खालिस्तानियों को उत्साहित करती है, उसको मजबूत करती है, उसको फंडिंग करती है, हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश करती है। कनाडा के ऊपर वहाँ पे मंदिर पे हमला और बार बार तिरंगे झंडे को पैरों में रोदे जाना, फुटबॉल बना के तिरंगे झंडे का अपमान करना, भारत मां को गाली देना, ये कनाडा सरकार की जिम्मेदारी है। कनाडा सरकार को मैं कहना चाहूँगा, एक दिन ये दूसरा पाकिस्तान बनेगा। पूरे देश में लोग, पूरी दुनिया के लोग किसी को मारेंगे, किसी को काटेंगे, आतंकवाद फैलाएंगे, फिर पाकिस्तान की तरह वो एक कनाडा अड्डा बना लेंगे। कनाडा आने वाले वक्त के अंदर बदनाम हो जाएगा। कनाडा के ऊपर हमला ये हमारे राष्ट्र का, हमारे धर्म का सबसे बड़ा अपमान है। हमें दुख सबसे बड़ा इस बात का है, जब तिरंगे झंडे को पैरों में रोदा जाता है, जब मंदिरों पे हमले होते हैं। पहले हिंदुस्तान के अंदर हमले होते थे, अक्षरधाम पे हमला, राम जन्मभूमि पे हमला, रघुनाथ मंदिर पे हमला, जगह जगह पे मंदिरों पे हमले होते थे। जब से नरेंद्र मोदी जी आए, एक भी हमला किसी मंदिर के ऊपर, ना पार्लियामेंट के ऊपर, ना 26/11 की घटना हुई। हिंदुस्तान को शांत कर दिया। हिंदुस्तान के अंदर कोई आतंकवाद नहीं। पर यह क्लियर हो चुका है, एक पाकिस्तान, एक कनाडा दोबारा आतंकवाद की फिर शुरुआत करना चाहता। उसके सबसे बड़ा कारण कि आज भारत पूरे विश्व के अंदर एक अपनी एक पहचान बना चुका है, वही सबसे बड़ा कारण है। अगर उन्होंने मंदिरों पे हमला किया है तो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और जितने भी खतरनाक टेररिस्ट हैं, खालिस्तानी टेररिस्ट हैं, जो पंजाब से बेगुनाहों का कत्लेआम किया, पंजाब में बहनों के सुहागों को उजाड़ा, पंजाब में बच्चों को यतीम किया, उनको हिंदुस्तान को सौंपना चाहिए। अगर कनाडा वहाँ शांति चाहता है, अगर कनाडा शांति नहीं चाहता है, तो आने वाले वक्त के अंदर कनाडा को दूसरा पाकिस्तान कहेंगे। जब अमेरिका के अंदर 11 सितंबर को हमला हुआ था, प्लेन के जरिए हमला किया था, टावर उड़ाए थे, और उसके बाद ओसामा बिन लादेन कहाँ से पकड़ा गया था? पाकिस्तान से पकड़ा गया था। जिस मुल्क में ये टेररिस्ट रहते हैं, जो मुल्क उनको शेल्टर देता है, कल को उस मुल्क के साथ भी ये धोखा करेंगे। इसलिए कनाडा सरकार को वोट बैंक की पॉलिटिक्स छोड़ करके अपने देश के नाम को ऊंचा करना चाहिए। ये मैं कनाडा सरकार को कहना चाहता हूँ। देखो, जो पिछले दिनों खबरें आ रही, कनाडा में जो हालात बने हुए हैं, ये एक किसी मजहब की बात नहीं है। हिंदू हो, सिख हो, सबके लिए ये ट्रूडो साहब हैं, जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, इस तरीके से उन्होंने डिवाइड कर दिया है। वहाँ पे जो खालिस्तानी एलिमेंट हैं, उनको 2 दिनों से मंदिरों के सामने, जो हमारे पूजा की जगह है, जो पिछले दिनों त्योहार थे हमारे, चाहे दिवाली थी और थी, तो उसके लिए वहां पे लोग इकट्ठे हो रहे थे। तो खास तौर पे हर जगह इस आदमी ने कि हिंदुस्तान के लोग और पंजाब के खास तौर पे लोग वो पीसफुली वहां पे रह ना सकें, यहां से उनके बच्चे ना जा सकें, फैमिलीज ना जा सकें, उसे रोकने के लिए, ये खास तौर पे डिस्टर्ब करने के लिए ये कुछ खालिस्तानी, जो किसी के नहीं है, ना हिंदुओं के ना सिखों के, लेकिन आप देखिए किस तरीके से उनकी पुलिस, बिल्कुल ट्रूडो साहब की जो पुलिस है वो खालिस्तानियों की पक्ष में खड़ी दिख रही है।
उनके अंदर मंदिर में आके वहां पे अटैक किए जा रहे हैं और उनको कोई रोकने के लिए तैयार नहीं है। वो किस तरीके से वो वहां पे नारेबाजी कर रहे हैं, खालिस्तान की ओपनली बात कर रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम अपने लोगों को, हिंदुस्तानी जो भारत के, चाहे 3-3 पीढ़ियां वहां हो गई, लेकिन बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बड़ी मजबूती से हम इसे, सख्ती से, ये कनाडा की गवर्नमेंट के अगेंस्ट कहीं तक भी जाना पड़े वो जाएंगे। लेकिन हम अपने हिंदू भाइयों को, सिखों को जो अमन पसंद हैं, ये तो कुछ लोग हैं जिनको आप यूज कर रहे हो, ये आपके पेरोल पे हैं, आपके मतलब ये खरीदे हुए मस्टंडे हैं जिनको आप खालिस्तान के नारे लगवाने के और उनको झंडे दे के खड़े कर देते हो। लेकिन ये बहुत एक मैसेज जो है दुनिया में, आपके देश का भी और आपके प्राइम मिनिस्टर साहब का, कोई छवि जो है उनकी कोई बची नहीं है। मेरी ख्याल नहीं वो किसी इंटरनेशनल, ये हमेशा अमन, चैन, पीस की बात करते हैं और बाकी देशों को ये सबक सिखाते हैं। लेकिन आज कनाडा और कनाडा की गवर्नमेंट और प्राइम मिनिस्टर किसी मंच पे, इंटरनेशनल, वहां पे ये बोलने लायक नहीं रहे जो कल या परसों वहां पे जो हुआ है। देखिए, सबसे पहले तो मैं इसको स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल वर्ड्स में कंडेम करता हूँ। ये बहुत ही दुखदाई है, पीड़ा हुई इसको देखकर, किस तरह का माहौल कनाडा में ट्रूडो ने सृज दिया है। अपने ही लोगों को धर्म के नाम पर लड़ाया जा रहा है। वहाँ पे जो हालात मैंने देखे, जिस वीडियो में आपने भी देखा, देखिए ये हमारी फ़िलॉसफी के खिलाफ है, हमारे धर्म की फ़िलॉसफी के खिलाफ है, मर्यादा के खिलाफ है। गुरु नानक देव जी ने या गुरु ग्रंथ साहिब में सभी धर्मों का आदर सत्कार करना सिखाया है, कभी कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। और ये जो लोग कुछ जो दस्तार और सिख फ्लैग को बदनाम कर रहे हैं, जो उसके गाब के अंदर जो ऐसा काम कर रहे हैं, और जो पूरे देश और दुनिया में सिखों ने इतनी मेहनत से अपना नाम कमाया, उसको भी खराब कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं। देखिए, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, बौद्धी हो, सिख हर धर्म का सम्मान करता है। मुझे तो कोई ऐसा जहन में कोई वाकया ही नहीं आ रहा जब हमने कभी ऐसा दृश्य सुना या देखा हो जहां मंदिर हो या कोई और धार्मिक स्थान हो, उसमें घुसकर मारपीट की जाए, तोड़फोड़ की जाए। लेकिन ट्रूडो ने वहाँ की नफरत भरी जो राजनीति शुरू की है, और इस नफरत भरी राजनीति का हम देश के अंदर भी लोगों को नुकसान हो रहा है। हम सिख बहुत कम गिनती में है, दुनिया में हमने बहुत नाम कमाया है, मेहनत से कमाया है, और ये चंद लोग जो हैं दुनिया के अंदर हमारी दस्तार को और हमारे पवित्र निशान साहब को बदनाम कर रहे हैं। मैं जथेदार अकाल तख्त साहब से भी विनती करता हूँ, उनको भी इस चीज़ का संज्ञान भी लेना चाहिए। जहाँ उनको कड़े शब्दों में इसकी निंदा करनी चाहिए, वहाँ ऐसे लोगों के खिलाफ फतवा जारी करना चाहिए जो दूसरे धर्मों पर जाकर अटैक कर रहे हैं। देखिए, ये दस्तार को और निशान साहब को, केसरी दिन को खालिस्तान के ऊपर लिखकर और ये खालिस्तान पेश करने की कोशिश करें जैसे सिखों की ये भावना हो। कनाडा के अंदर भी सिखों की ऐसी कोई भावना नहीं है। ये चंद लोग हैं जो हमें पूरी दुनिया के अंदर बदनाम कर रहे हैं। वो हमारे जब सिख दस्तार के में पहनकर और हाथ में केसरी निशान पकड़कर उसको खालिस्तान लिखकर चलते तो लोगों को लगता है कि शायद सिख ऐसा कर रहे हैं। इसलिए ये लोग हम लोगों के धर्म को भी बदनाम कर रहे हैं और हमारे पवित्र निशान को भी।